पूरे 5 साल हमारे साथ खड़े रहे। ये सब अगर मैं मिला लूं, एनडीए प्लस का हिसाब लगा लूं, तो ये करीब करीब 400 पहुंच जाता है। और मोदी ने 400 सीटों का उपयोग किस काम के लिए किया? मोदी ने 400 सीटों का उपयोग 370 हटाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एक आदिवासी बेटी को पहली बार राष्ट्रपति बनाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग महिला आरक्षण के लिए किया। और मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया, उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। साथियों, पिछले 2 सप्ताह से 14 दिन हो गए जब मैंने कांग्रेस को 3 बातें लिखकर देने की चुनौती दी थी। मैंने कहा था लिख करके दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख करके दो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दोगे। मैंने सही कहा नहीं कहा भाई? सही कहा नहीं कहा? मैंने दूसरा कहा था मुझे लिख कर दो, 140 करोड़ देशवासियों को
SC, ST, OBC का आरक्षण आप कभी भी नहीं छीनोगे। मैंने उनको कहा था कि आप देश के नागरिकों को लिखकर दो, कांग्रेस की राज्य सरकारें ओबीसी कोटे से रातों रात डाका डाल करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे देंगे। अब मेरे 3 सवाल, बहुत सिंपल सवाल है था, लेकिन कांग्रेस चुप बैठ गई है, बन करके मुंह पे ताला लगा दिया उसने। ये चुप्पी खतरे वाली चुप्पी है भाई, उनके अंदर खेल है और मैंने अब उनके दिमाग का एक्सरे निकाला है। वो आपका एक्सरे निकालने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा पहले इनका दिमाग को देखूं अंदर है क्या। तो उसमें वोट बैंक ही नजर आ रही है, बस हर चीज में वोट बैंक, हर चीज में वोट बैंक। साथियों, कांग्रेस तो चुप है,